गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है डिस्ट्रक्शन बिटवीन कॉरेक्शन एंड अनडू इन्फ्लुएंस, मीन्स उत्पीड़न तथा अनुचित प्रभाव में अंतर। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम देखें तो उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव जो है दोनों ही स्वतंत्र सहमति के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, क्योंकि यदि सहमति इन दोनों से प्रभावित होती है तो सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती है। तो उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव अगर हम देखें तो दोनों ही सहमति किसी भी व्यक्ति से लेने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जिससे उनके प्रेरित होकर अगर सहमति होती है तो स्वतंत्र नहीं होती है। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो उत्पीड़न जो है उसकी सेक्शन है 15। तो उत्पीड़न के अंदर अगर हम और देखें तो उत्पीड़न के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या पक्षकार से सहमति लेने के लिए किसी कार्य के ऊपर सहमति या उसकी इच्छा प्रकट करने के लिए उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। कहने का आशय ये है कि उत्पीड़न के अंतर्गत हम किसी भी पक्षकार की सहमति प्राप्त करने के लिए उसे डराना, धमकाना या उसे मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान करना शामिल माना जाता है। और दूसरा जो हमारा बिंदु है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन है 16, मतलब अनुचित प्रभाव। तो अगर हम ठहराव के अंतर्गत अगर अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत देखें तो अनुचित प्रभाव वह स्थिति है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपने इस स्थिति में होता है कि वह अपने पद का दुरुपयोग सामने वाले व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए करता है, तो अनुचित प्रभाव माना जाता है। यानी अनुचित प्रभाव वह स्थिति है जहाँ पर व्यक्ति जो होता है अपने पद का दुरुपयोग सामने वाले पक्षकार की सहमति प्राप्त करने के लिए करता है। तो अगर जिसे हम देखते हैं कि जब ठहराव का जब हम निर्माण करते हैं तो प्रस्ताव पर सहमति आवश्यक होती है। तो प्रस्ताव पर जैसे ही हमें स्वीकृति मिल जाती है हमारा ठहराव बन जाता है। लेकिन जब ठहराव उत्पीड़न के आधार पर सहमति ली जाएगी, यानी किसी व्यक्ति को डराया जा रहा है, सपोज करिए राम श्याम से कहता है कि मुझे तुम्हारा मकान 10 लाख रुपए में खरीदना है। अब सपोज करिए श्याम अपना मकान उसे नहीं बेचना चाहता, वो अपनी सहमति उस पर नहीं देता है, लेकिन अब राम उससे डरा रहा है कि तुम मुझे अपना मकान नहीं बेचोगे, तुम्हें जान से मार दूंगा या तुम्हें किडनैप कर लूँगा। तो इस प्रकार वहाँ पर क्या हो रहा है, उत्पीड़न का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों श्याम अपनी सहमति उससे देगा या नहीं देगा? देगा। क्यों देगा? क्योंकि वहाँ उसको डराया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो सहमति अपनी दे देगा। तो यहाँ पर उस सहमति प्राप्त करने के लिए उसने किसका प्रयोग किया है? उत्पीड़न का प्रयोग किया है। तो ये स्थिति हमारी उत्पीड़न की। कहने का आशय है कि उत्पीड़न का प्रयोग जो होता है स्वयं पक्षकार के प्रति भी विरुद्ध हो सकता है या किसी अन्य पक्षकार के विरुद्ध भी हो सकता है। जैसे उसने कहा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर उत्पीड़न का प्रयोग वो उसके ऊपर कर रहा है। यदि वो ये कहता कि मैं तुम्हारे बच्चे का अपहरण कर लूँगा या उसे मैं किडनैप कर लूँगा, तो क्या होगा, वहाँ पर पक्षकार के जो उसके साथ जुड़ा हुआ है हित उसके साथ उसके विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग किया। तो कहने का आशय उत्पीड़न का प्रयोग जो व्यक्ति के विरुद्ध या उसके अन्य उस पक्षकार के विरुद्ध, उससे संबंधित पक्षकार के विरुद्ध भी किया जा सकता है। तो ये हमारा माना जाएगा उत्पीड़न के आधार पर सहमति। दूसरा बिंदु जो हमारा चल रहा है उससे हम समझेंगे वो है अनुचित प्रभाव। तो अनुचित प्रभाव वह स्थिति है जहाँ पर व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है सामने वाले व्यक्ति की सहमति लेने के लिए। ये अनुचित प्रभाव ज़्यादातर उसका प्रयोग वही होगा जहाँ पर व्यक्ति के बीच में विश्वास वाले संबंध पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें पुलिस अपराधी के बीच संबंध है ना, करदाता और कर अधिकारी के मध्य संबंध, इसी प्रकार अगर हम देखें गुरु शिष्य के मध्य संबंध, तो इस प्रकार के जो संबंध होते हैं वकील और मुवक्किल के संबंध, तो इस प्रकार के संबंध जो होते हैं आपस में विश्वास के ऊपर टिके हुए होते हैं। तो यहाँ पर कहने का आशय जब व्यक्ति अनुचित अपने पद का प्रयोग करने का प्रयास करेगा तो उसे अनुचित प्रभाव का प्रयोग माना जाएगा। सपोज करिए आज हम किसी वकील के माध्यम से अपना कोई केस लड़ रहे हैं, कोई पक्षकार अपना केस उससे वकील के माध्यम से लड़ रहा है, अब वो लगभग केस जीतने ही वाले हैं, तो वकील कहता है कि मैं आप केस आपके पक्ष में होने वाला है, अब मैं आपकी फ़ीस 20,000 रुपये बढ़ाकर लूँगा। मतलब वकील मुवक्किल से कह रहा है कि मैं फ़ीस आपसे 20,000 रुपये बढ़ाकर लूँगा। तो यहाँ पर इस स्थिति में वकील क्या कर रहा है उससे, क्योंकि उनके बीच जो केस लड़ने की फ़ीस पहले से तय हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि अब निर्णय उनके पक्ष में आने वाला है तो उसके मन में क्या आ गया, लालच आ गया, वो अपने पद का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहा है और अपने मुवक्किल से कह रहा है कि मैं अब आपसे फ़ीस 20,000 रुपये बढ़ाकर लूँगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो वकील क्योंकि अपना केस नहीं हारना चाहता, तो ऐसी स्थिति में उसको 20,000 रुपये देने के लिए की सहमति दे देगा। तो यहाँ पर उसने क्या किया, वकील ने अपने पद का अनुचित प्रभाव का
प्रयोग किया है। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं व्यवहार में कि उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव का बहुत ही अधिक प्रयोग होने लगा है। तो लेकिन इस प्रकार की सहमति क्या होगी कि सहमति जो ठहराव पर स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। अब देखिए आप दोनों में अंतर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्पीड़न में तो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है, जबकि अनुचित प्रभाव में व्यक्ति अपने पद का प्रयोग कर रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें तो उत्पीड़न के आधार पर अगर सहमति व्यक्ति दे रहा है तो उत्पीड़न के आधार पर जिसके विरुद्ध जो व्यक्ति पीड़ित है उसकी इच्छा पर अनुबंध कैसा हो जाएगा, व्यर्थनीय हो जाएगा। ठहराव कैसा हो जाएगा, व्यर्थनीय हो जाएगा। व्यर्थनीय मीन्स वर्डेबल, मतलब ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के पास दोनों अधिकार है, या तो वह उस अनुबंध को पूर्ण कर दे या उसको न्यायालय में सिद्ध कर दे कि उसके विरुद्ध उत्पीड़न का प्रयोग हुआ है, तो वो उसको क्या करता है, कसर निरस्त करवा सकता है। इसी प्रकार अंडू इन्फ्लुएंस में भी, क्योंकि उस समय तो व्यक्ति में सहमति दे देगा क्योंकि वह चाहता है अपना कार्य करना, लेकिन बाद में वो उसको व्यर्थनीय मानकर उसको निरस्त करवा सकता है। यानी दोनों में ही ये अधिकार प्राप्त है कि दोनों में ही वॉइडेबल हो सकता है। तो अगर हम देखें उत्पीड़न में हमारे सेक्शन 15 लागू होती है, जबकि अंडू इन्फ्लुएंस में सेक्शन 16 लागू होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो दोनों में ही व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए कॉरिशन में इंटेंशन होता है व्यक्ति को डराकर धमकाकर उसकी सहमति प्राप्त करना होता है, जबकि अनुचित प्रभाव पर अगर हम अंतर में देखें तो अनुचित प्रभाव व्यक्ति क्या करता है, अपने पद का दुरुपयोग करके अनुचित लाभ कमाने का प्रयास करना चाहता है, उसके कारण पद का दुरुपयोग करके सामने वाले की सहमति से कार्य वो करवाना चाहता है। तो बेसिकली इन दोनों में अंतर है बच्चों। अगर हम देखें तो उत्पीड़न में शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को डराकर धमकाकर कार्य करने का प्रयास किया जाता है, जबकि अनुचित प्रभाव व्यक्ति में पद का दुरुपयोग करके अनुचित लाभ कमाने का प्रयास करता है। तो ये दोनों ही स्थितियाँ किसी भी ठहराव से अनुबंध बनाने के लिए अत्यंत वो होती है। तो हमें देखना है कि जब भी हम सहमति ठहराव पर हमें प्राप्त हो तो सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी वो उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव के प्रयोग से हमें प्राप्त नहीं होनी चाहिए। यदि वो हमें सहमति इस दोनों से प्रभावित होकर मिलती है तो कभी भी वैध अनुबंध का निर्माण नहीं होगा। वो ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्षकार उसको व्यर्थनीय करवाने का उसे पूरा अधिकार प्राप्त होता है।